धर्मस्य मूलम अर्था। अच्छा। धर्म की मूल में, जड़ में अर्थ ही है। अच्छा। तब अर्थ के द्वारा जितना ताना बाना ये टिका हुआ है, ये आपका ये अर्थ पर टिका है कि नहीं? बिल्कुल। इससे धर्म के काम कर रहे हैं। और धना धर्मा तथा सुखम, धन से ही धर्म के कार्य होते हैं, तब परम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। बाबा जी, एक और बात आती है सामने। कई बार तो होता है कि ईश्वर स्वयं अपने कृपा पक्ष से द्रवित होकर हम पे कृपा कर दें जी, या फिर हम अपने प्रयासों से, चूँकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि ईश्वर को तो वही जान सकता है जिसको जनाना चाहे, सोई जाने जी जी जी, दे जनाई। तो आप अपने अनुभव के आधार पर हम चाहते हैं कि भक्तों को बताएं कि क्या हम अपने प्रयासों से ईश्वर के सन्निकट जा सकते हैं, या ईश्वर ही हमें, जैसे कि हठ पूर्वक हनुमान जी ने विभीषण जी को अपना दर्शन दिया। परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को साधन संपन्न करके इस धरती पर भेजा है जी, और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है मानव शरीर की प्राप्ति। ये मानव जीवन की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, ऐसा हमने किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। अच्छा। न सिद्ध महापुरुष के द्वारा, अपितु भगवान की करुणा और कृपा का फल है। अच्छा। तुलसीदास जी महाराज इस बात को संकेत भी करते हैं, कबहू क करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो मानव ही, मानवेतर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बल का सदुपयोग करके परम शांति की दिशा में आगे बढ़ जाए। मनुष्य ही है जो देखे हुए संसार से अपने को असंग करके असंग हो सकता है, और मनुष्य ही में सामर्थ्य है जो मिले हुए प्रेम को परमात्मा को लौटा करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति, मुक्ति और शांति प्राप्त करने का अधिकारी केवल मानव मात्र को है। इसलिए हम सब साधन संपन्न हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं हम क्या मोह में, माया में, जाल में फंसे हुए हैं, तो भगवान ने ज्ञान क्यों दिया है? जिसके लिए ऋषि कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। तो ज्ञान हमको मिला नहीं, क्या मिला हुआ है, उस ज्ञान का हम दुरुपयोग करते हैं, बल का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ के दर्शन में, व्यर्थ की एक क्रियाकलापों में, चेष्टाओं में हमारी आपकी शक्ति का प्रवाह अधोमुखी रहता है। जिस शक्ति के दुरुपयोग से हम बंधन बढ़ाते चले जाते हैं, उसी शक्ति का सदुपयोग करके हम भक्ति, मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, यानी ये मनुष्य मात्र के हाथ में है, ये मनुष्य मात्र के हाथ में है कि वो अपने सद प्रयासों से, हाँ, अपने भाग्य का भी दाता वो स्वयं है। जी। बाबा जी, गोस्वामी जी ने जो लिखा है कि वर्णव रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, ये चारों फलों की प्राप्ति होती है, इसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज के संसार में हम देखते हैं बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है कि सबसे पहले तो धर्म को रखा गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले थोड़ा अर्थ हम इकट्ठा कर लें, पहले ये जुटा लें, तो धर्म फिर हम बाद में करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया को लोग उलट के देखते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए भाई? होना ये चाहिए कि आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्था। अच्छा। धर्म की मूल में, जड़ में अर्थ ही है। अच्छा। तब अर्थ के द्वारा जितना ताना बाना ये टिका हुआ है, ये आपका ये अर्थ पर टिका है कि नहीं? बिल्कुल। इससे धर्म के काम कर रहे हैं। और धना धर्मा तथा सुखम, धन से ही धर्म के कार्य होते हैं, तब परम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। अच्छा। तो यानी अभी के संसार में जो कि बहुत से लोगों से बातें होती हैं, अगर आप भक्ति की बात करें तो वो कहते हैं कि अभी तो बहुत सारे कार्य बाकी हैं, अभी तो हमें नौकरी पे जाना है, अभी तो व्यापार करना है, अभी तो शादी ब्याह करनी है, अभी तो घर बनाना है, अभी भक्ति का समय कहाँ आया है। और इसको लोग धर्म को सबसे आखिरी पैदान पे रखते हैं। नहीं, उनका दृष्टिकोण अलग है। अच्छा। भगवत भाव से किया गया प्रत्येक कर्म भगवान की भक्ति है। यद करोस यदस्नास यज्जुहोस ददास यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवान कहते हैं मेरे भाव से करो तो आपका कर्म ही भक्ति का, आराधना का, पूजा का एक अंग बन जाएगा। हम झाड़ू इसलिए लगाते हैं कि लोग ये कहें कि नहीं तुम्हारा घर गंदा रहता है, तो ये आपका कर्म हुआ। लेकिन हम तो इस भाव से झाड़ू लगाते हैं
कि नहीं, इसमें तो भगवान की जीती जागती मूर्तियाँ रहती हैं, जिन शरीरों में भगवान ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा किया है। तो हमारा ये झाड़ू वाला कर्म ही भक्ति का अंग बन जाएगा। भोजन को भी जब हम भजन का अंग बना लें तब तो है, क्योंकि खाने वाले वही, खिलाने वाले वही। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं बात। तो भगवत भाव से कर्म करना, प्रत्येक कर्म को भगवान के भाव से देखना, तो भजन बन जाएगा, तो भजन बन जाएगा। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, आपको देखने के बाद, आप जैसे संत महापुरुषों के दर्शन के बाद लोगों के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा आती है कि संतों के मुख से हमने भी सुना है कि कई जन्मों का पुण्य जब अर्जित होता है तो कोई ईश्वर का गुणगान करता है। आपकी ये जो लगन है ईश्वर के प्रति, ये प्रेरणा कब से लगी? बात ये है ना कि वो तो भगवान ही कहते हैं कि सिद्धि एक जन्म में नहीं मिलती है, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। ये मानव की यात्रा बहुत जन्म जन्मांतरों से चल रही। अच्छा। अभी हम चलते 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 यहाँ तक आए, यहाँ तक आए हैं। तो मनुष्य की आकृति में बहुत प्रकार के कर्म होते रहते हैं, क्योंकि पशु प्रकृति, आसुरी प्रकृति, दानवीय प्रकृति, मानवीय प्रकृति और दैवी प्रकृति, ये तो प्रकृति के भेद हैं। क्योंकि हम अनेक जन्मों से शरीर धारण करते हुए बदलते चले आ रहे हैं, बदलते चले आ रहे हैं, तो वो संस्कार हमारे काम करने लगते हैं जी। अब धीरे धीरे हमको भगवान ने जो बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, जो विवेक दिया है, उसका हम सही सदुपयोग करें तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति में देर नहीं होगी। हमारे गुरुजी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, पूज्यपाद स्वामी पथिक जी महाराज, उनके द्वारा स्थापित लगभग 17 स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आश्रम नहीं बनाया, कमरा नहीं बनाया, झोपड़ी भी नहीं बनाई। तो उन्होंने जो कुछ भी उनको मिला किसी से मांगते भी नहीं थे। तो उनके संपर्क में आने पर उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और इस प्रकार पहले तो हम गुरु जी का ही सत्संग सुनते थे, बहुत समय तक हमको ये हमारा सौभाग्य रहा कि उनकी वाणी सुनने का अवसर मिला। इसके बाद सन 1997 में हमारे गुरु जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। तब भी हम कुछ बोलते नहीं थे, हम प्रवचन करते नहीं थे, लेकिन हमारे मन में आया कि जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनके ज्ञान को हम कैसे आगे प्रकाशित करें, फैलावें। तो हमने धीरे धीरे प्रवचन करना शुरू किया। और फिर थोड़ा सा हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि अगर ज़्यादा लोगों को के बीच में गुरुओं की बात, संतों की बात रखनी है तो किसी ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। तब हमने प्रयासपूर्वक भागवत सीखा, पढ़ाई की अपने स्वयं। कोई हमको पढ़ाने वाला नहीं मिला, लेकिन हमने स्वयं ही अपने ढंग से, चूँकि हम एक कॉलेज के मैनेजर भी रहे, जो एडेड विद्यालय, हाँ उसके मैनेजर भी रहे। हम 18 साल पढ़ाते भी रहे, तो पढ़ाने का भी अनुभव है, पढ़वाने का भी हमें अनुभव। और जिस कॉलेज में हम मैनेजर थे उसमें 1850 बच्चे थे। तो हम सेवा महाराज कहते थे, सेवा भजन है, भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ है। तो कहते थे सबसे बड़ा दुनिया का भजन है सेवा। सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, हम पति की गुरु कृपा से आए हैं ठिकाने में। तो फिर उनका मार्गदर्शन हमको समय समय पर प्राप्त होता रहा, और इस मार्ग में हम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो लगातार ये यात्रा क्रम जारी है, ये यात्रा का क्रम चल रहा है। आपकी बातों को सुनने के बाद जो भक्त आपको सुन रहे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि आमतौर पे गृहस्थ समझते हैं कि उनके लिए भगवत प्राप्ति बड़ा कठिन है, टेढ़ी खीर है। लेकिन जिस धारा प्रवाह में आप कथा कहते हैं, जिस भाव प्रवणता के साथ कहते हैं, जो कि हमने भी 2 दिन आपकी कथाएं सुनी हैं, तो ये तो बगैर ईश्वर कृपा के मुझे लगता है कि आपने जी अध्ययन भले ही आप एकदम कृपा है। अध्ययन हमने ज़्यादा नहीं किया, हम तो इसको लेके चलते ही हैं। ये तो गुरु कृपा है, भगवत कृपा है। नहीं तो एक समय ये था कि हम कभी जब क्लास में पढ़ते थे तो दोहा भी नहीं सुनाया, लाइन में खड़े हो गए हैं। लेकिन यत कृपा, आज उन्हीं की कृपा से वाणी बोल रही है। मूकम करोति वाचालम का सिद्धांत हमने अपने जीवन में देखा। और जब से हम इस मार्ग में
आए हैं तो पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और लगभग 20 से 25 विद्यार्थी और हमने तैयार किए। जब हम 46 वर्ष के हो गए तब हम पोथी खरीद के लाए। अच्छा। इसके पहले ना हमने भागवत किसी की सुनी ना कभी करी। लेकिन जब करना प्रारंभ किया तो ये भागवताचार्य बैठे हैं, हमारे कुलदीप शास्त्री भागवताचार्य बैठे हैं, और वहाँ भी जो आर्गन बजाते हैं वो भी भागवताचार्य। अच्छा। हाँ, सभी करते हैं। हाँ। सब हमारे पढ़ाई हुई है। तो ये है कि बस हमको एक मार्ग मिल गया, सेवा का मार्ग, कि जो आता है अगर जिज्ञासा है तो उसको हम इस मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं।